आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मंदिर इतना ज़्यादा मतलब चारों तरफ से टूटा फूटा है, इसको बढ़िया से बनाने के लिए महंत जी प्रयास कर रहे हैं, फिर आम जनता क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? अब हम लोग तो सपोर्ट एक आदमी से होगा सर, सब मिल के करेगा था ना। हम तो उनका चेले हैं तो हम और सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ मतलब मेरा इतना वो 40 एज है लगभग, उतना दिन से मैं देख रहा हूँ। आप महंत जी को पर्सनली जानते हैं? हाँ जानते हैं, मेरी माँ भी कैसे आती हैं महंत जी? अच्छा, मिलनसार हैं, सोशल सामाजिक हैं। पुरानी ही जगहों में ही ज़्यादा भगवान का वास होता है इसीलिए, और बाकी सब तो शो के लिए होते हैं। ये ज़मीन का इतिहास बहुत ख़राब है, समझे। बहुत किराया पहले कम था, सही में कम था, लेकिन किराया कोर्ट के अनुसार बढ़ा करके हम लोग जो किराया देते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये नहीं लेते हैं और ये पैसा रिटर्न आ जाता है। तो तोड़ के बनावेला चाहते हैं कि तोड़ के बनाए उसको अच्छा ढंग से। इसको कौन तोड़ना चाहता है? महंत बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम आपको आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की धरती, सम्राट अशोक की धरती, पाटलिपुत्र के कदमकुआं क्षेत्र में स्थित बाबा अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी के आज के वर्तमान समस्या के विषय में हम आपको रूबरू कराने के लिए आज लेकर आए हैं महंत उमेश दास जी को, जो यह जानकारी देंगे कि आखिर क्या वजह है कि कदमकुआं का यह ठाकुरबाड़ी, अयोध्या दास का ठाकुरबाड़ी हमेशा विवाद के घेरे में रहता है और यह जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और इसका जीर्णोद्धार होने से राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमेशा चर्चा में और विवाद में रहता है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं महंत उमेश दास जी से। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे केवल सच न्यूज चैनल में, आपका स्वागत है। आप हमें यह बताइए कि आखिर किन कारणों की वजह से अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी हमेशा विवाद के घेरे में रहता है? वहाँ जो रहने वाले हैं अड़ोस पड़ोस के लोग, वो मंदिर को हड़पने के ख्याल से इस तरह बराबर जो है वहाँ पर हंगामा, हल्ला वगैरह और केस मुकदमा अनाप शनाप हमारे खिलाफ लोग दरखास्त दिया करते हैं ताकि उब करके ही छोड़ दें। आप 1974 में महंत की कुर्सी पर आप काबिज हुए। इसके बाद लगातार आप हमेशा कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, आखिर ऐसा क्या है जो बार बार कोर्ट के शरण में जाना पड़ता है? उसका मुख्य उद्देश्य है, वो लोग कुछ लोग थे, रामसूर दास, रमाकांत दास नाम था, वो लोग महंत पद के लिए लड़ रहे थे कि हम किसी तरह से लड़ कर के हम इनको हटा दें, हम महंत बन जाएं, वहाँ का मालिक बन जाएं, यही मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने क्या क्या कि अगल बगल के कुछ गुंडे लोग को मिला करके बार बार हंगामा किया करते थे, मंदिर में लूटपाट किया करते थे, वहाँ का बहुत सा संपत्ति चुरा करके लोग ले गए। जो संपत्ति चोरी हुई उस पर FIR हुआ क्या? FIR हुआ था किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई के लिए आप
प्रशासन पे दबाव क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? दबाव बनाया, किंतु उन लोग का विशेष वहाँ पर दबाव था, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, सन 1905 में बाबा अयोध्या दास ने यह जमीन खरीद कर, जैसा चर्चा है, जैसा हम सुनते हैं लोगों से, हाँ। कि बाबा अयोध्या दास जी ने 1905 में यह जमीन खरीदा था और यहाँ पर राम जानकी और राधा कृष्ण का मंदिर का निर्माण किया था। हाँ। इसके बाद कई महंत आए और महंतों के बीच विवाद हुआ और आज यह विवाद एकदम परचम पर है और कभी भी किसी भी तरह की घटना हो सकती है। इस तरह का माहौल वहां बना हुआ रहता है। ऐसे माहौल में आप किस तरीके से वहां पे महंतगिरी कर रहे हैं? हम वहाँ पर मंदिर गृह बाबा अयोध्या दास जी जो है उस प्रॉपर्टी को जो है 650 रुपया में अपने बैलगिरी की कमाई से उन्होंने खरीदा। जी जी। उनके चेला थे राघव दास जी जी। राघव दास जी के नाम से खरीद किया। जी। राघव दास जी जब मर गए, उसके बाद उन्होंने 1930 ईस्वी में हमारे गुरु स्वर्गीय महंत महावीर दास के नाम से उसे अपना विल लिखा। जी जी। और उसमें भी कहा कि ताज इनकी महंत मैं रहूँगा, हमारे बाद महंत महावीर दास होंगे। जी। और महंत महावीर दास को किसी दूसरे को लिखने का अधिकार नहीं रहेगा। जब लिखेंगे तो अपने योग्य चेला को ही लिखेंगे। जी। उन्होंने विल लिखा 1930 में। वो हमारे गुरु स्वर्गीय महंत महावीर दास जी जो थे 74 आपको 24/7/74 को हमारे नाम से उन्होंने उसके अपना विल लिखा। जी। उसके बाद 12/8/74 को स्वर्गवास कर गए। जी जी। उनका जल समाधि वगैरह सब हमने किया। जी। और सभी महंत लोगों ने आकर के जो है और प्रशासन के साथ ही लोग थे। जी। 24/8/74 को हमको लोग गद्दी बैठा के महंत बनाए। जी। उसके बाद एक केस था पटना हाई कोर्ट में। इसका मतलब है कि अयोध्या दास जी महंत थे, इसके बाद उन्होंने महावीर दास जी को महंत बनाया। हाँ। और महावीर दास जी ने आपको बनाया, यानी उमेश दास जी को महंत बनाया। हाँ, हमको बनाया। और अभी यह तीसरा मतलब एक तरह की पीढ़ी है। जिसका कि डिस्ट्रिक्ट जज थे आपको जगदीश झा, उनके यहाँ से लेटर एडमिटेशन हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट जज थे। पटना डिस्ट्रिक्ट थे। जी जी। उन्होंने हमारे नाम से लेटर एडमिटेशन जो है जी हमारे पक्ष में किया। ये सब दस्तावेज है आपके पास? दस्तावेज हमारे पास में है। तो लोग कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं उमेश दास जी फर्जी हैं या उमेश दास जी का कोई यहाँ पे कोई वजूद नहीं है या कोई वर्चस्व नहीं है? उसके बाद उन्होंने उनकी जिंदगी में एक रमाकांत नाम का व्यक्ति था, रायसोदास, उनके साथ फ्रॉडबाजी करके उनको चकमा दे करके उनसे एक सेवतनामा लिखवाया। और सेवतनामा लिखवा करके उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए, अब आपका यहाँ कुछ नहीं है। बाद में वहाँ बहुत सा हंगामा तक। ये तो फ्रॉडगिरी हो गया था। जब अयोध्या दास जी ने महावीर दास जी को लिखा, महावीर दास जी ने आपको उमेश दास जी को दायित्व सौंपा, तो फिर ये रमाकांत कहाँ से आ गए? रमाकांत आ गए बाकर के बाद हिकम दास ठाकुरारी के वो चेला थे। जी जी। वो पहले यहाँ पुजारी थे। जी। पूजा करते करते वो धीरे धीरे जाल बताते जो है सो मतलब अपना वर्चस्व को कायम करना चाहते थे। हाँ। उसके बाद उनको हटाया गया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 44, 45, 46 सब किया। बाद में जो है सब में डिग्री होते गया स्वर्गीय महंत महावीर दास जी को। जी जी। बाद में टाइटल सूट उन्होंने किया। जी जी। 61-62 वो जो है आपको बस 44, 45 और उसके बाद टाइटल सूट भी किया। हाँ। सभी जगहों पे डिग्री स्वर्गीय महंत महावीर दास जी के नाम से होता चला गया। हाँ। इसका मतलब ये साफ है कि अयोध्या दास जी ने जो एक सिलसिला बनाया, महावीर दास जी, इसके बाद उमेश दास जी, इसको सरकार ने भी और कोर्ट ने भी इस बात को माना। हाँ, माना। हाई कोर्ट में एक फर्स्ट अपील था 61-62-70 जो है। जी जी। जिसमें बहुत सा कागजात बाढ़ वगैरह में सब बह गया था। 1975 का जो बाढ़ था। हाँ जी। बह गया था। उसके बाद हाई कोर्ट जो है एक भेजा था इंक्वायरी रिपोर्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। जी जी। जिसमें RC राम एडिशनल जज के द्वारा जो है वहाँ पुनः इंक्वायरी किया गया कि गवाही वगैरह सब हुआ। इसमें हमारे पक्ष में फैसला हुआ। उसने भेज दिया हाई कोर्ट को कि महंत महावीर दास जी के उत्तराधिकारी यही हैं और इन्हीं का नाम उनके जगह पर दर्ज होना चाहिए। और फर्स्ट अपील में जो है जी जी
वहाँ पर एक कमेटी बना। उस कमेटी में हमारे वकील ने वहाँ जाके बहस किया कि साहब कमेटी बना रहे हैं, किंतु यहाँ महंती का विवाद चल रहा है अधिकार का। उसने कहा कि ठीक है, मैं कमेटी बना दे रहा हूँ और जिनको इस प्रॉपर्टी से वो होगा वो जा करके कोर्ट में मूव करेंगे। जिनके पक्ष में फैसला होगा कमेटी उनको चार्ज दे देगी। जी जी, ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने से दिया। हुआ, जी जी, प्रभात शंकर मिश्रा के कोर्ट से। जी जी, उसके बाद हमारे पक्ष में लेटर ऑफ एडमिशन ग्रांट हो गया। जी जी, हमने जाकर वहाँ दिया, कहा कि साहब हमारे पक्ष में लेटर ऑफ एडमिशन ग्रांट हो गया, हमको चार्ज दिया जाए। जी जी, किंतु हमारे पक्ष के दो विरोधी वकील थे, जी जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को ये नॉलेज नहीं था। जी, जब उनको नॉलेज था जी, किंतु उसके बाद ही उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया कि हमारे नॉलेज में नहीं था। जी जी, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस लेटर ऑफ एडमिशन को हम 1 महीना के लिए मैं स्थगित करता हूँ, आदेश पारित करता हूँ। आप लोग जा करके रेवोकेशन केस फाइल कीजिए और 1 महीने के अंदर आप ऑर्डर प्राप्त कीजिए, कैसे गाइड कीजिएगा। नहीं करने पर महंत ऑटोमेटिक एंटाइटल हो जाएंगे। जी, उन लोगों ने केस किया जी, किंतु कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं किए। जी, जब 1 महीना बीत गया, उसके बाद उनको हम नोटिस दिए कि साहब इस तरह से आदेश था, आप उस आदेश से वंचित हो चुके हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि मंदिर के किसी भी मामले में आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के अनुसार हम चार्ज ले लिए। जी जी, उसके बाद फिर वो लोग जा करके हाई कोर्ट में जा करके वहाँ आग्रह विनती किए। कोर्ट वकील के वजह से उनके बात को मान लिया, एक समिति बनाया जिसमें उसमें लिखा है कि महंत उमेश दास जो है जी जी, को लेटर ऑफ एडमिशन के आधार से ये दावेदार हैं, इसलिए फर्स्ट मेंबर, मैनेजर, प्रबंधक, सेवक ये आजीवन रहेंगे और अपने जीवन काल में जिसको ये लिखेंगे इनका सक्सेसर होगा, वो इनके जगह महंत समिति को से मान्यता देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट ने एक तरीके से स्पष्ट निर्देश दिया हाँ। कि महंत उमेश दास जी इस मंदिर संचालन का व्यवस्थापक रहेंगे, कर्ता धर्ता रहेंगे। हाँ। और उमेश दास जी महंत जिसको चाहेंगे वो उत्तराधिकारी बना सकते हैं। हाँ। और वही बाबा अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी का सिलसिला को आगे बढ़ाता रहेगा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हुआ उसके बाद में कमेटी बना, कमेटी में जो सो चलते रहा कार्य। फिर उसमें अयोध्या दास जी के जानकारी जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, जो लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं कि यह मंदिर अपनी एक गरिमा थी, एक इसकी भव्यता थी, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और अयोध्या दास जी ने न सिर्फ इस मंदिर का जमीन बल्कि कई जगहों पे उन्होंने एक जमीन अपना बनाया था, फतुहा में भी और दीघा में भी और कई जगहों पर। फतुहा में उन्होंने नहीं बनाया था जी, फतुहा में हमने बनाया। जी, कब बनाया आपने? 1991 में जो है जी, एक गोविंदपुर गांव है जो हरदास सिघा स्टेशन में पड़ता है। जी, जी, वहाँ के महंत बलराम दास जी थे, जी, जी, जिनका के संपर्क हमारे मंदिर से ही था, हमारे अखाड़ा से ही हमारे जुड़े हुए थे। उन्होंने हमारे नाम से सेवतनामा लिखा कि इस ठाकुरबाड़ी का सब कुछ महंत उमेश दास जी करेंगे और हमारे जगह पे ये महंत हो चुके। उन्होंने रजिस्ट्री के द्वारा जो है हमको वहाँ का महंती का मान्यता दिया, लिखा तो हमारे नाम से। उन्होंने हम बाबा अयोध्या दास के नाम से एक शनिचरी मुस्मात थी जो कदम कुआं पुराना अरविंद महिला कॉलेज के पास में, जी, जी, 10 कट्ठा जमीन शनिचरी देवी ने जी, बाबा अयोध्या दास के नाम से लिखा। कहा कि हमारे गुरु हैं, हमको इनसे उत्पत्ति निहायत है, इसलिए मैं अपने गुरु जी के नाम से 10 कट्ठा जमीन दान दे रही हूँ। आज वह जमीन पर क्या हो रहा है, या फिर वह वो जमीन जमीन पर वहाँ पर हरिजन लोग का वास है। बीच में 1975 में जो रामस्वरूप दास था, रामसुंदर दास जी जो मुख्यमंत्री थे, नहीं रामस्वरूप दास, रामस्वरूप दास, हाँ, उसने क्या किया कि कुछ गुंडे लोग से मिल करके जी, जी, और बिहार आधारी न्यास परिषद में बुद्धदेव सिंह यादव से महंत वहाँ थे अध्यक्ष आयोग के, उनके द्वारा वो मिला करके वहाँ उसका नाम चढ़ गया। और विश्वनाथ मिश्रा थे, ललन सिंह थे, लड्डू सिंह थे, उमेंद्र सिंह थे, सब लोग
क्रिमिनल ग्रुप के थे, इन सब लोग को मिला करके जो है वो जमीन लिखवा लिया वहाँ का। जी जी, किससे लिखवाया आपसे? रामस्वरूप दास रामस्वरूप दास से। लिखवा करके। रामस्वरूप दास कैसे लिख सकते हैं जब जमीन दान मिला अयोध्या दास जी के नाम से? तो रामस्वरूप दास पे कौन होते हैं जमीन लिखने? रामस्वरूप दास वहाँ से धार्मिक न्यास परिषद से एक महंती का मान्यता लेकर के किया। ये संभव है क्या कि कोई जब चाहे तब सब महंत बन सकता है? संभव नहीं है। तो कैसे वो फर्जी तरीके से या किस तरीके से? गुंडागर्दी के द्वारा। मतलब गुंडागर्दी से बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद किसी को महंत बना सकता है? हाँ, बना सकता है। पर अभी कोई ऐसा कोई है क्या मामला आपके नजर में? हाँ, बहुत मामला ऐसा है। एक आध दो मामला को बताने की कोशिश करें। जैसे कि आपको जो गोविंदपुर ठाकुरवाड़ी है, जी जी, गोविंदपुर ठाकुरवाड़ी को जो है सो महंत बलराम दास थे, वहाँ क्या कि एक दो चार गो लफुआ लोग को एक कमेटी बना दिया और बना करके उन पर आरोप लगा करके उनको वंचित किया है, कमेटी बना दिया। जो कमेटी अभी वहाँ देख रेख कर रहा है, इस कमेटी के खिलाफ हम धार्मिक न्यास परिषद में दरखास्त दिए हुए हैं, किंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अयोध्या दास जी के जमीन जहाँ जहाँ भी है वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान से ये दीघा का जमीन था, दीघा में जमीन में लड़े हम जी, उसमें सरकार ले लिया था, अधिग्रहण किया था। सरकार उस जमीन को पुनः वापस कर दिया हमारे नाम से कि जमीन लिया गया था, अब सरकार को आवश्यकता नहीं है, आपका जमीन वापस कर दिया गया, जिसको एनओसी हमको भेज दिया। उसके बाद उस जमीन पर हमारा रसीद कटा हमारे नाम से। जी जी, और जमीन खाली करवाया गया। खाली कराने में लगभग करीब कुछ लोग के नाम से एग्रीमेंट हुआ था, वो लोग पैसा खर्चा करके उस ज़मीन को मुक्त कराए। जी जी, और रसीद वगैरह कटवाए, अभी वो ज़मीन पड़ती है। मतलब अभी अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी के पास एक जमीन है जो दीघा में है, जो ठाकुरबाड़ी अभी कदम कुआं में अवस्थित है, वहाँ जमीन है। एक जो अरविंद महिला कॉलेज के पास जो 10 कट्ठा का जमीन जो दान में मिला वह है, भले ही वो कब्जे में है किसी का। और एक जमीन है फतुहा के गोविंदपुर में, यही जमीन है अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी के पास। और 10 कट्ठा जमीन और है पुनपुन थाना पड़ता है, कोठी स्टेशन है। जी जी, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर, लगभग 4-5 किलोमीटर लगभग एक गाँव है बड़ा। जी जी, वहाँ 10 कट्ठा जमीन हीरा सिंह ने लिखा था, वो जमीन अभी है, वहाँ पे कोई विवाद नहीं है। कोई बात नहीं। ये मंदिर जो परिसर है कदम कुआं ठाकुरबाड़ी का, वो कितने कट्ठे में है और वर्तमान में वो कितने कट्ठे में है? पहले 5 कट्ठा जमीन खरीदा गया था 650 ग्राम। जी जी, उसके बाद पैसा घट गया, बाजार किसी से मांग चांग नहीं करते थे। जी जी, उसमें से 1.5 कट्ठा जमीन बेच करके जो है मंदिर का बरामदा वगैरह बनवाए, मंदिर बनवाए। जी जी, अभी मंदिर वो करीब लगभग 3.5 कट्ठा में लगभग है। जी जी। अभी जो आप वहाँ पे विवाद जो चल रहा है दुकानदार का, दुकानदार बनाम महंत उमेश दास जी बना हुआ है, आप दुकानदार पर आरोप लगा रहे हैं, दुकानदार आप पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर क्या मामला क्या है? ये कमेटी जो बना है कोर्ट से, जी, कमेटी से के पास पैसा नहीं था। इस कमेटी ने हमारे नाम से एक कागज बनाया कि महंत उमेश दास जो है पावर दिया जाता है कि मंदिर के विकास के लिए केस फाइल करें, इसका किराया बढ़ाने के लिए। उसके चीज से हम जाकर वहाँ एसडीओ के यहाँ दरखास्त दिए। बीबीसी इसका मतलब है कि महंत उमेश दास जी के महंत बनने के पहले ही ये दुकान बना हुआ था। हाँ, दुकान तो पहले से बना हुआ, दुकान पहले से बना हुआ, किंतु वो दुकानदार नहीं है। जी, दुकान था, दुकानदार बदल गए। दुकानदार बदल गए जब रामसूर दास हुआ, ललन सिंह, लड्डू सिंह क्रिमिनल लोग थे, जी जी, सब दखल करके सब का किरदार को हटा दिया। जी जी, और नए ढंग से किरदार बना करके किरदार को बहाल किया, उससे किराया तो किरदार जो बहाल किरदार जो रखे गए, नए किरदार जो रखे गए, क्या उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ था? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। मतलब एक मौखिक रूप से उनको रसीद दिया जाता था। आज कई दुकानदार कहते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधियों ने जब बात किया तो दुकानदार कहते हैं कि हम लोग किराया देते थे, किराया ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए हम किराया नहीं दे रहे हैं। किराया बढ़ाने के लिए हम बीबीसी एक्ट में केस किए थे। जी जी, जिसमें 25 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से नापी करके कोर्ट के द्वारा जो है जी जी, सबको नोटिस दिया गया, जिसमें 2 किराएदार जो है हमको किराया दे रहे हैं। जी जी, बाकी लोग डीएम के यहाँ अपील में गए हैं, जिनका अपील का बहस 29 तारीख को था, 29 अक्टूबर को था। अब ऑर्डर पर रखा हुआ है।
कोर्ट खुलने के बाद वो दुकानदार जो आज वर्तमान में दुकानदार हैं, वो चाहते क्या है महंत उमेश दास से? वो चाहते हैं कि हम इसको हड़प करके अपना निजी पट्टी बना लें। और आप क्या चाहते हैं? महंत उमेश दास जी क्या चाहते हैं? ये मंदिर जो जर्जर बिल्कुल कुव्यवस्थित एकदम बिल्कुल व्यवस्था चलवाया हुआ है, उसके लिए हम जो है सो नगर आयुक्त के यहाँ दरखास्त दिए थे। जी जी। उसमें 1-2 आदमी जो है तो दरखास्त दिया था कि किराएदार लोग जो रामनगर साहब के लड़के हैं जी जी दिए थे, और कुछ लोग दिए थे कि मंदिर जो है सो जर्जर हो गया है, हमको अनुमति दिया जाए, हम लोग इसको बना मजबूत छत बना करके इसको हम लोग ठीक करें। जी जी। बाद में हम उस दरखास्त को ले करके जो है कॉपी जी पटना नगर आयुक्त के यहाँ जो है जी दरखास्त दिया कि जर्जर हो गया है, इसको बनवाना है नए ढंग से, वो किया जाए। उसके बाद में जांच पड़ताल हुआ, नगर निगम के लोग आए, जांच पड़ताल किया, जांच पड़ताल करने के बाद लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये जो है सो जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। नहीं, ये तो हमें नोटिस सरकार का जो निर्देश है, जो नगर निगम पटना नगर निगम का निर्देश है और पटना भवन निर्माण का जो पटना प्रमंडल का जो आदेश है, जो जांच है, उसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि मंदिर की स्थिति बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक, जर्जर है, ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। आप इस मंदिर के विकास के लिए किस तरीके से चाहते हैं? ये दुकानदार को रखना चाहते हैं? नया मकान जो बनाएंगे, जो मंदिर का निर्माण होगा, उस मंदिर के निर्माण के बाद ही क्या आप दुकान देंगे या फिर कुछ नया सोचा है आपने? हम दुकानदार के पक्ष में अब नहीं है, हम वहाँ पक्ष में है कि उसमें मंदिर के उत्तर साइड में धर्मशाला रहेगा, आए गए संत महात्मा लोग के लिए एक संत निवास का स्थापना करना है, और दक्षिण साइड में भव्य मंदिर बनवाना है, इसका नक्शा बन चुका है। जी जी। उस नक्शे के साथ बनवाना चाहते हैं। उसमें कोई दुकान नहीं रहेगा, सिर्फ 2 दुकान रहेगा, जिसमें कि भगवान के प्रसाद और माला, फूल माला के लिए रहेगा, धार्मिक ग्रंथ का रहेगा। बाकी मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब इस मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जर्जर और लाचार और बीमार हो चुके इस ठाकुरबाड़ी का जब जीर्णोद्धार होगा, तो आप वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, संतों के लिए एक कमरा बनाएंगे, और दुकान जो 2 रहेगा उसमें धार्मिक पुस्तकें और पूजन सामग्री की ही दुकान रहेगी, जो मंदिर कमेटी का अपना होगा। तो इसके लिए आप किस तरीके से पहल कर रहे हैं? दुकानदार खाली नहीं कर रहे हैं, सरकार का जो स्थानीय प्रशासन है एक रिपोर्ट भी दे रहा है कि भैया जर्जर है, इसको ध्वस्त करना चाहिए। वैसे में आप जिला प्रशासन से और सरकार से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सरकार उसमें फोर्स के द्वारा उसको तोड़वा दे, अथवा उसको क्लियर कर दे। उसको तोड़वा करके हम लोग चाहते हैं उसको बढ़िया ढंग से काम करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में एक संत की हत्या हो गई, एक महंत की हत्या हो गई, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता हमको, इसलिए कि जब स्वयं भगवान जिसके लिए हम जान गंवा रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उसका तो काम है रक्षा करने का, रक्षा करेगा ही, और आज तक रक्षा करते आया और रक्षा करेगा, जिंदगी भर करेगा। जहाँ तक जानकारी है या जो चर्चाएं होती हैं कि जो एक दुकानदार है, दुकानें तो कई हैं, दर्जन भर दुकानें हैं, लेकिन एक दुकानदार है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है और उसी का दबदबा वहाँ है, और इसी कारण से आपकी फाइलों को दबा दी जाती है या फिर रोका जा रहा है। सुषमा साहू जो थे, जी जी, सुषमा साहू का बाप ने क्या किया था कि किस सुषमा साहू की बात कर रहे हैं? सुषमा साहू है जो कदम कुआं का है, रामनगर साहू का बेटी है। जी जी, कौन किसी पार्टी में है क्या है? पहले वो वार्ड काउंसलर थी। जी जी। वार्ड काउंसलर के बाद वो महिला समाज का वो बनी, उस बाद उसको अभी हट गई, अभी कुछ नहीं है। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग में जो सदस्य थी सुषमा साहू, उनकी बात कर रहे हैं? हाँ जी जी। वो हट गई। मंदिर का कुआं था, मंदिर के कुआं को बंद करके जी अपना दुकान बना लिया उस पर। जी वहाँ अपना नगर निगम में अपना होल्डिंग काम कर लिया। जी उसके लिए हम दरखास्त दिए। जी वहाँ से उसके होल्डिंग का जो बना था उसको रद्द करवाए। जी वो हाई कोर्ट में भी जाके वहाँ केस किया था, हाई कोर्ट ने भी कहा कि उसको रद्द कर दिया। जी मतलब एक तरीके से सुषमा साहू यानी लगन साहू जो है उस जमीन को, उस दुकान के जो जमीन को हड़पना चाहते थे, उन्होंने फर्जी तरीके से होल्डिंग करवाया नगर निगम में, और वो दावा करके हाई कोर्ट तक गए, लेकिन हार गए। अभी फिलहाल वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या विचार? वैसे लगा हुआ है, जहाँ तहाँ अपना करते रहता है, किसी तरह से हम यहाँ पर हड़प लेंगे खुद का ही, और कोई बात नहीं। कभी अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई है? सरकार से गुहार लगाया, किंतु उस पर कोई प्रशासन सक्रिय नहीं दिख रहा, सक्रिय नहीं दिया। स्थानीय थाना का सहयोग मिलता है? नहीं मिलता है।
मतलब कभी भी मतलब आप पूरा मंदिर और आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सिर्फ भगवान भरोसे हैं आप। बस भगवान भरोसे है। जी आप देख रहे हैं, आपने सुना महंत दास जी को, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिहार के सरकार और पटना जिला का जिला प्रशासन हो या फिर थाना, कोई इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, बल्कि कब किसकी हत्या हो जाएगी जमीन के विवाद में और इस मंदिर के संपत्ति को हड़पने को लेकर यह एक बहुत ही चिंता का विषय है कि राजधानी पटना में जहां से मात्र ठाकुरबाड़ी, जो कदम कुआं ठाकुरबाड़ी है अयोध्या दास जी का, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे पटना के एसएसपी बैठते हैं, पटना में आईजी बैठते हैं, पटना में डीएम बैठते हैं। इसके बाद भी पटना के इस प्राचीन मंदिर जो आजादी के पूर्व से है उसकी सुरक्षा की गारंटी जिला प्रशासन नहीं ले रही है। हाई कोर्ट की डिग्री है, पटना नगर निगम ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि इस जर्जर हो चुके मंदिर परिसर को आप ध्वस्त करके फिर से जीर्णोद्धार के लिए इनको अनुमति भी दिया है, निर्देश भी निर्गत किया है, बावजूद इसके दुकानदार दुकान खाली नहीं करना चाहते हैं। वैसे में दुकान खाली कराने के चक्कर में महंत उमेश दास जी कब किसी गुंडे के शिकार हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह बात निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्राचीन मंदिर को बचाना सरकार का भी दायित्व है। एक तरफ उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण भारत में मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, लेकिन महंत उमेश दास जी कदम कुआं ठाकुरबाड़ी के अयोध्या दास इस मंदिर के प्रांगण को बचाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। वैसे में जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर इस दिशा में पहल करना होगा और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद जो मंदिरों की सुरक्षा और मंदिरों के रख रखाव पर काम करती है, वह मात्र 4% कमीशन वसूलने के चक्कर में, राजस्व वसूलने के चक्कर में लिप्त रहती है। और दूसरी तरफ जब मंदिर और महंत सुरक्षा की बात करते हैं तो उनको सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है। यही है वर्तमान में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का सच। और वैसे में अब पटना के लोगों को इस दिशा में पहल करना होगा, कदम कुआं क्षेत्र के लोगों को आगे आना होगा कि किस तरीके से कदम कुआं के बाबा अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी को बचाया जाए। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।